हेलो अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि सब खैर वफ़ियत से अपने घरों में अच्छे से खुशी से रह रहे होंगे। आज डिप्रेशन पर थोड़ी सी बात करेंगे कि डिप्रेशन आज के ज़माने में इतना ज़्यादा है, बच्चे बड़े जवान बूढ़े सब इसकी ज़द में हैं। अम्मी अबू मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका। खुदा हाफिज़। मुलाजमत ना मिलने पर नौजवान ने खुदकुशी कर ली। भाई मैं इम्तहान पास नहीं कर सका, अब इस नदामत के साथ मैं ज़िंदा भी नहीं रह सकता। चलता हूँ। इम्तहान में पास ना हो सकने पर तालिब इल्म ने जहर खा लिया। अम्मी मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। आखिरत में मुलाकात होगी। रिश्ते के तनाज़ा पर दोशीज़ा ने फंदा गले में डाल लिया। ऐसी खबरें चिट्ठियाँ रोज़ाना हमारी आंखों के सामने से गुजरती हैं, लेकिन हम किसी इम्तहान में नाकामी, किसी मोहब्बत में दिल टूटने और किसी बेरोज़गारी से तंगी का लिबादा ओढ़कर इन चिट्ठियों को भी इन मायूस ज़दा मैयतों के साथ दफन कर देते हैं। और इसके बाद हमारे मोर्द इल्ज़ाम हमेशा ज़बरदस्ती करने वाले वालिदैन, पेचीदगियों से भरा इम्तहानी निज़ाम और करप्शन और सिफारिश से भरा ये माशरा शहरता है। यूँ हम कभी इस बीमारी का ज़िक्र नहीं कर पाते जिसको डिप्रेशन कहा जाता है। जी, डिप्रेशन ये वही बीमारी है जिसकी अलामात सुनते ही हमारी ज़बान पर ड्रामा और अदाकारी के अल्फाज जारी होते हैं। वो जो तशख़ीस से पहले नज़र लगना और तशख़ीर हो भी जाए तो पागलपन करार पाती है, जिसके नतीजे में हो जाने वाले शख्सी ज़वाल को कोई सदमा और ख़ुदकुशी को कमज़ोर असाब की निशानी मानकर बाकी बच्चों को फिल्म और ड्रामों से परहेज़ करने की तलकीन करके काम ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसीलिए इस तहरीर का सिलसिला जो है वो ये है कि तहरीर वो है जो किसी की जान बचा ले। हर घर में डिप्रेशन की मुख्तलिफ़ तारीफ़ और पहचान है। बेटे को हो जाए तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, वो माँ बाप को डराता है। बहू को हो जाए तो माँ का सिखाया हुआ ड्रामा, माँ बाप को हो जाए तो बुढ़ापे का सठियाना, और मुलाजिम को हो जाए तो काम से बचने का बहाना करार पाता है। हमारे मुआशरे में सेहत और तिब की मालूमात के बारे में शदीद गुमान और कम इल्मी का शिकार है। जहाँ आज भी शुगर का इलाज मुक़य्यद शहद और हेपेटाइटिस का इलाज कबूतर से किया जाता है, वहाँ डिप्रेशन जैसी बीमारी को पकड़ पाना और कंट्रोल करना इतना ही मुश्किल है जितना आवाम को ये समझाना मुश्किल है कि शुगर और ब्लड प्रेशर की तरह ये भी एक बीमारी है। जैसे शुगर में इंसान के जिस्म में इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, वैसे डिप्रेशन में इंसान के दिमाग में बहुत से केमिकल जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, इनका तवाज़ुन बिगड़ जाता है। जैसे शुगर की अलामात होती हैं प्यास लगना, वज़न कम होना, वॉशरूम बार बार जाना, वैसे ही डिप्रेशन की भी वो अलामात हैं किसी काम में खुशी महसूस ना करना, मायूस होना, नींद ना आना, बहुत ज़्यादा तेज़ बोलना, बोलते हुए किसी से नज़र ना मिला पाना, बेचैनी ज़ाहिर होना, हर वक्त जिस्म का थका थका, अपनी ज़ात के बारे में इस वहम का शिकार रहना कि मैं नाकाम इंसान हूँ और मेरी वजह से मेरे ख़ानदान को बदनामी देखना पड़ रही है, किसी भी काम में दिल ना लगना, ख़ुदकुशी के ख्याल आना। इनमें से कुछ अलामत तो ऐसी हैं कि जो ज़्यादातर दिन में मौजूद है। इंसानों की ज़िंदगी रोज़मर्रा कामों में फ़र्क डालें तो आपको कोई नज़र, कोई जादू, कोई वहम या कोई ड्रामा नहीं लाहक हुआ, बल्कि आप इस बीमारी का शिकार हो गए हैं जिसको डिप्रेशन कहते हैं। जोगी के झाड़ू दम दरूद और किसी आंटी की मैं भी कभी बहू वाली की नसीहत की ज़रूरत नहीं होती। आपको इसका बाकायदा इलाज कराना चाहिए। नसीहत की नहीं बल्कि आपको एक माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुगर के लिए शुगर के माहिर की ज़रूरत है। डिप्रेशन की अक्सर दवाएं कम से कम 6 महीने बाद अपना असर दिखाना शुरू करती हैं, इसलिए फ़ौरन नतीजा ना निकलने पर डॉक्टर को साहूकार और दवाई को कारोबार करार देने से पहले ये बातें सुन लें। शुगर कंट्रोल ना हो तो गुर्दे फेल हो सकते हैं और बहुत सी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। इंसान मायूसी का, इसी तरह डिप्रेशन का इलाज ठीक से ना हो तो इंसान मायूसी का इस हद तक शिकार हो सकता है कि ख़ुद को किसी फंदे पर लटका कर, तेज़ाब पीकर, छत से छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का धागा काट सकता है। एक इतादो शुमार के मुताबिक हर साल पाकिस्तान में 300 से ज़्यादा लोग डिप्रेशन की वजह से ख़ुद को ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन जुल्म यह है कि शुगर में तो घर के मुलाजिम तक को इल्म होता है कि साहिब जी को शुगर थी इसलिए पाँव कट गया, लेकिन इस बीमारी में किसी अल्लाह वाले को नहीं पता चलता कि ये जो ख़ुदकुशी हुई है, ये बीवी से झगड़ा, इम्तहान में नाकामी, बहुत से तू मैमा मोहब्बत में नामुरादी की वजह से नहीं, बल्कि कभी तशख़ीस ना हो सकने वाले डिप्रेशन की वजह से हुई है। एक सर्वे के मुताबिक कम अज़ कम पाकिस्तान में 35% लोगों में डिप्रेशन पाया गया, जिनमें अक्सर ख़वातीन और कम तालीम याफ्ता लोगों की है। ख़ानदानी रवैये, मुआशरती पाबंदियाँ, कम तालीम, मुआशी वसाइल की कमी और आस पास बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और वो अवामल हैं जिनसे इस खुद ब खुद आने वाली बीमारी में बढ़ावा आता है।
پھر تابوت میں آخری کیل اس طرح ٹھک جاتی ہے کہ ڈپریشن کے مریض کو موت کی جانب لے جاتی ہے، اور یہ کسی امتحان میں ناکامی، طلاق، ملازمت سے برخاستگی، محبوب کی بے وفائی جیسی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے جو کہ عام تندرست انسان کے لیے اس کی جان لے سکتی ہے۔ تو کیوں نہ دائیں بائیں اپنے نظر دوڑائیں، لوگوں سے پیار محبت سے رہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے کی کمیوں کوتاہیوں کو دیکھیں، ایک دوسرے کے سہارا بنیں۔ کوئی پریشان ہے تو اس کی حتی الوسع کوشش کریں کہ اس کی مدد کر سکیں، اس کے کام آ سکیں، جہاں اس کو ہماری ضرورت ہو ہم اس کی ضرورت میں آئیں، اس سے ڈپریشن میں جانے سے بچائیں، اسے تسلی دیں، اسے ڈاکٹر کا بتائیں، اسے اچھی باتیں بتائیں، اچھی کمپنی دیں۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو مل جل کے ڈپریشن کا خاتمہ کر سکتی ہیں، اور وہ لوگ جو ایک اچھی ایج میں دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ دنیا میں رہیں، زندگی کو انجوائے کریں۔ لائف بہت خوبصورت ہے، دکھ تکلیف پریشانیوں کے باوجود لائف اتنی خوبصورت ہے، اور یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی۔ ہم ایک ہی دفعہ اس دنیا میں آئے ہیں، اس کے بعد آخرت کے بعد کی دنیا ایک اور دنیا ہے، وہ اس دنیا جیسی نہیں ہے۔ تو سب اپنی لائف کو اچھے سے انجوائے کریں، اور چھوٹی چھوٹی ناکامیاں، اس طرح کی چیزوں سے دل برداشتہ ہونے کی تو قطعی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی میں اگر برا وقت ہے تو اوبویسلی اچھا بھی آئے گا، جیسے رات کے بعد ہمیشہ دن ہی آتا ہے، دکھ کے بعد ہمیشہ سکھ ہی ملتا ہے، تکلیف کے بعد ہمیشہ راحت ملتی ہے۔ تو اس لیے آپ سب لوگ اور جو بھی سن رہے ہیں اپنے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔